हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो उससे पहले मैं आप लोग बता दूं, जो बच्चे अभी भी हमारे इस परिवार से, हमारे छोटे से चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो अभी भी आपके पास वक्त है, चैनल से सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाए, ठीक है? क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला 18 फरवरी से स्टार्ट है और भैया ये मार्च तक चलेगा, ठीक है? जिसमें जो मैथ का एग्जाम होगा वो 27 फरवरी को, ठीक? तो 27 फरवरी को हम मैथ के साथ आपके साथ लगे रहेंगे। तो हम चैनल सेशन की स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम, जो कि पीडीएफ के माध्यम से लाए हैं, आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 नंबर वाले क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन पे वो जो पीडीएफ फोटो लगा दिया जाएगा क्वेश्चन का, उसके माध्यम से हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। आप कोशिश करेंगे हम आपको सॉल्यूशन के साथ बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ आपको सेशन प्रोवाइड करा पाए, ठीक है? बस आपके सपोर्ट और प्यार के माध्यम से, बस आपका सपोर्ट बनता चले जाएगा। मैं अच्छे से अच्छे क्वांटिटी और अच्छा से अच्छा क्वालिटी लाकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो देखिए हमारे पास क्या है। तो इस सेशन की शुरुआत करूंगा एक मोटिवेशनल लाइन के साथ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो लाइन है कि जो थककर भी न रुके, जो थककर भी न रुके वही बाजीगर होता है, जो थककर भी न रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती, सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, हर पल को पकड़ना असली हुनर होता है, हर पल को पकड़ना असली हुनर होता है। तो ये मोटिवेशनल लाइन है, अपने जीवन में लागू करिएगा और इसी लाइन के साथ, इसी मोटिवेशनल के साथ अपने आप को मोटिवेट रखिएगा और पढ़ाई को करते रहिए। और 27 फरवरी को आपका एग्जाम है, और सॉरी मैथ का एग्जाम ना 27 फरवरी को, तो 27 फरवरी को हम आपके साथ लगे रहेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए इस चैनल को। आपका अपना परिवार है, छोटा सा परिवार है, बस सपोर्ट करते रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। आपका प्यार बनता चलेगा तो हम आपके साथ अच्छे से अच्छा क्वालिटी, अच्छे से अच्छा क्वांटिटी ला कर दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड पे हम लेकर आएंगे, ठीक है? बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। देखिए हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन हम पीडीएफ पे चल रहे हैं, तो भैया क्वेश्चन आपको लगा दिया जाएगा। और देखिए हमको ये सब करना पड़ता है फोन से, नहीं तो डायरेक्ट आपको पीडीएफ डिजिटली मिलेगा, ठीक? देखिए हमारे पास क्या है पीडीएफ, 1 मिनट भाई साहब, पीडीएफ हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक? क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन खोल लेते हैं। हमारे पास पीडीएफ नहीं आ गया, अभी स्क्रीन पे आएगा, ठीक है आपकी? देखिए 1 मिनट के लिए, यार यही झंझट है। तो आप लोग जुड़े होंगे, लाइव क्लास भी हम लाएंगे, लाइव लाने का प्रयास करेंगे। बस आपके थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए बस, ठीक? तो इसको खोल रहे हैं, तब तक हम आपको डिस्कस कर ले मैथ के बारे में। तो अभी भी हमने बताया मैथ यानी गणित, ठीक? यानी मैथ समझ लीजिए, मैथ में आपके टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तब तक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तब तक देखिए कौन कौन से चैप्टर रहने वाले मैथ में। तो मैथ में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की बात करें तो नंबर ऑफ चैप्टर हमारे पास है 30 चैप्टर है, यानी 13 चैप्टर हमको पढ़ने हैं, ठीक है? तब तक हमारा पीडीएफ देखिए खुल रहा नहीं खुल रहा, ठीक? ठीक 1 मिनट के लिए, हाँ खुल गया, ठीक? तो इसको हम याद करते हैं। तो पहले नंबर ऑफ चैप्टर की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? 30 चैप्टर है, ठीक? यानी 13 चैप्टर हमारे पास है। और 13 चैप्टर में कौन से चैप्टर कितने नंबर के पूछे जाते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी सेशन में। तो देखिए हमारे पास जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसे जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक? क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। और ठीक, तो ये चैप्टर हमारे पास जो संख्या पद्धति है, ये टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक? ठीक, जो संख्या पद्धति यानी हम बात करें नंबर सिस्टम के बारे में, इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति यही आपका 5 नंबर का आता है, जिसमें कुछ पढ़ना नहीं, बस आपको 2 चीज पढ़ना है। जिसमें हम बात करें आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, जैसे √3, √2, ये सारे जो अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आते हैं, क्या आते हैं? अपरमेय संख्या, ठीक? ध्यान से देखिएगा क्लास को, कहीं जाइएगा नहीं। और चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक? तो ये जो हमारे पास संख्या नंबर है, जैसे √3, √3, √2, √5 और √7, इस तरह के जो नंबर आते हैं, इनको क्या करना रहता है? इनको हमको करना रहता है अपरमेय सिद्ध। पहला क्वेश्चन 4 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन आ जाता है वो होता है HCF और LCM निकलाने के लिए, ठीक है? जिसमें हम बात करें हमारे पास HCF और LCM से रिलेट क्वेश्चन आ जाते हैं। भैया चाक ये समस्या बहुत बड़ी है, 1 मिनट के रुकिए, चाक के डब्बा ले आवा, ठीक? देखो हाँ। तो हमारे पास ये क्या है? HCF और LCM से रिलेट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक?
बस ये 2 क्वेश्चन बनेंगे, हम क्वेश्चन कराएंगे, बस आप जुड़े रहिए 27 फरवरी तक, ठीक। चैनल से जुड़े रहिए, हम चैनल पे आपको बताएंगे, ठीक। तो देखिए हमारे पास नंबर सिस्टम यानी 2 टॉपिक बनते हैं, दोनों टॉपिक हम कराएंगे और कराया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए पिछली क्लास को, ठीक। जो जुलाई अगस्त सितंबर की क्लासें हैं उसको जाके देखिए, उसमें हमने कराया, फिर से हम कराएंगे, रिवीजन हम कराएंगे, ठीक। तो इसमें हमारे पास संख्या पद्धति है। उसके बाद हम बात करें दूसरा जो चैप्टर है जिसमें यूनिट आ जाता है बीज गणित। क्या आता है? बीज गणित जिसे अलजेब्रिक कहते हैं ना, जिसमें हमको पहला चैप्टर पढ़ना रहता है बहुपद। क्या पढ़ना रहता है? बहुपद पढ़ना रहता है। दूसरा चैप्टर हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी द्विघात सॉरी एक रैखिक समीकरण, ठीक है। क्या है? रैखिक समीकरण, ठीक। तीसरा जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक। तो ये और तीसरा जो हमारे पास जो चौथा चैप्टर है वो क्या है? वो आपका है समांतर श्रेणी। क्या है? प्रोग्रेस वाला यूनिट यानी समांतर श्रेणी, सीरीज वाला ना। ये तीनों चारों चैप्टर मिला के आपके 18 नंबर यहां से कंप्लीट होते हैं अगर इनको कर लेते हैं तो, ठीक है। 18 नंबर यहां से, 5 नंबर उधर से। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो अगला यूनिट है, ठीक। तो ये कितने चैप्टर हो गए? 13 चैप्टर में पहला चैप्टर, 4 चैप्टर, ये 5 चैप्टर। आपका जो ज्यामिति यूनिट, क्या है? ज्यामिति। हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक, इसी चैनल पे। तो ज्यामिति में आपका 2 टॉपिक आता है जिसमें हम बात करते हैं। पहला चैप्टर आपका त्रिभुज हो जाता है, ठीक। क्या होता है? त्रिभुज। दूसरा जो चैप्टर होता है वो हमारे पास वृत्त आता है। अगर ये दोनों चैप्टर पढ़ लेते तो यहाँ से हमारे 10 नंबर पक्के होने वाले हैं, ठीक। और क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस वही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो हम बताएंगे वही क्वेश्चन से रिलेट हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये वृत्त है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास ज्यामिति हो गया। ज्यामिति के बाद आपका था ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति जिसे कहते हैं। क्या है? त्रिकोणमिति यूनिट। अब त्रिकोणमिति यूनिट में भी आपके 2 चैप्टर रहने वाले हैं। 10 नंबर का चैप्टर है जिसमें हम बात करें त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ठीक। इसमें भी आपके 6-6 नंबर वाले सवाल बनते हैं, ठीक। और आपका उन्नयन कोड वाला जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे इसी सेशन में। तो क्या है? उन्नयन कोड वाले जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक। तो आपके कितने चैप्टर हो गए? 5, 2, 7 और 2, 9। कितने चैप्टर हो गए? 9 चैप्टर। अब 9 चैप्टर इधर हो गए। आपका फिर निर्देशांक ज्यामिति आ जाता है जिसमें एक ही चैप्टर पढ़ना रहता है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। इसमें 5 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। उसके बाद आपका आ जाता है फिर मेंसुरेशन में 2 चैप्टर हैं। क्या है? मेंसुरेशन में आपको एक चैप्टर वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, ठीक, ये वाला, और दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, ये चैप्टर। उसके बाद जो अगला यूनिट आता है जिसमें हम सांख्यिकी पढ़ते हैं, ठीक, और फिर प्रायिकता पढ़ते हैं। तो देखिए हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर में हमारे पास टोटल 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में मैंने बात किया कि जो आपका संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, जिसमें वास्तविक संख्या है, नेचुरल नंबर, जिसमें परमेय अपरमेय पढ़ना रहता है। इसमें आपको 5 नंबर पढ़ना है। इसमें 5 नंबर में क्या पढ़ना है हमने बताया है कि √3, √2, √7, √5, इस तरह के जो अपरमेय सिद्ध करने के लिए आते हैं इनको पढ़ लीजिए, इनको तैयार करिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और HCF SCM निकालना सीख लीजिए, बस इससे रिलेटेड 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं अगर अभी नहीं पढ़ा तो, ठीक। 27 फरवरी तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए बस, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो बहुपद है, यानी बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, और जो सीरीज वाला क्वेश्चन है यानी समांतर श्रेणी, ठीक। तो हम बात करें ये 4 चैप्टर मिला करके आपका 18 नंबर यहाँ से बनते हैं, तो इसको आप मिस मत करिएगा। यानी अलजेब्रिक यानी आपका बीजगणित यूनिट जो है इसको मिस मत करिए, ठीक। 18 नंबर पढ़ने, और 18 नंबर में भी इसमें कुछ नहीं, बहुपद में कुछ नहीं है, ठीक है। बहुपद में आप गुणनखंड निकालना सीख लीजिए, यही आपके लिए है, ठीक। उसके बाद रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, इसमें आपके जो 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं, यानी F एक्सरसाइज, G एक्सरसाइज, जिससे हम डेली बताएं कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। और समांतर श्रेणी में भी आपको D एक्सरसाइज है। तो ये 4 चैप्टर आप कवर करिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से आपके 18 नंबर पक्के होने वाले हैं। फिर त्रिभुज है, वृत्त है, यहाँ से आपके 10 और 10 यहाँ से, ठीक, और 10, 10, 20, ठीक, और 5, 5, 10, ठीक। टोटल आपके 70 नंबर का एग्जाम रहने वाला है, पेपर रहने वाला है। 70 नंबर में बात करें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक।
तो देखिए, तो आपको चैप्टर पता चले कौन कौन चैप्टर आपके सिलेबस में है, कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो हम चल रहे हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक, या फिर अभी लगा देंगे। तो देखिए, तो हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन चलते हैं, हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर में हम चलते हैं सबसे पहले वृत्त का क्वेश्चन। ठीक, तो हमारे पास एक वृत्त से चैप्टर लिख रहे हैं, कौन से चैप्टर कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा वृत्त वाला चैप्टर है, यानी अभी हमने बात किया चैप्टर के बारे में, तो हर चैप्टर से हम क्वेश्चन कराएंगे, वो भी 6 नंबर वाले। ठीक, तो 6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आते हैं, 36 18 नंबर यहाँ से हो गए, 4 वाले 5 आते हैं, 4 5 20। ठीक, 20 20 40 इसी तरह हो जाएगा, 20 MCQ 60 हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर वाले 5 2 दाम 20। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो वृत्त से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दे रखा है क्वेश्चन, एक बिंदु ए से, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, तो दे रखा है कि एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूर पर है। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर 6 नंबर में पूछे जाते हैं। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त से इस पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त से क्वेश्चन है, इस टॉपिक से MCQ, ठीक, 4 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम कैसे बात करते हैं। तो हमारे पास एक सर्कल बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, एक वृत्त बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। 1 मिनट के लिए भैया चाक नहीं चल रहा कहाँ। तो ये हमारे पास वृत्त बन गया। वृत्त के केंद्र से, क्या दे रखा क्वेश्चन में, वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त का केंद्र हमारे पास है, ठीक, बिंदु ए है। क्या है, बिंदु ए। अरे यार चाक टूट रहा, क्या है, बिंदु ए है। अब वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर, यहां से हम क्या लेंगे, 7.5 सेंटीमीटर, कोई पी बिंदु है। क्या है, पी बिंदु। इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, 7.5 है। कितना है, ठीक, ध्यान समझिएगा, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से बी बिंदु तक जो दूरी है वो 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब कहा जा रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अब इसी वृत्त से एक स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी स्पर्श रेखा कोई भी बिंदु से आएगा। ठीक, तो ये स्पर्श रेखा, अरे यार चाक टूट रहा, तो ये स्पर्श रेखा यहां से कोई आएगी, ठीक, पी बिंदु पे। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, ठीक। तो यानी हमारे पास ये स्पर्श रेखा, और हमको पता है कि किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच जो एंगल बनता है, ठीक, और त्रिज्या के बीच जो एंगल बनता है, यानी एक त्रिज्या, ठीक, यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है, 90 अंश कोण बनता है। ठीक, ये हमको पता है, अभी हमने वृत्त में पढ़ा है। ठीक, तो यानी हमारे पास एक स्पर्श रेखा है, एक त्रिज्या है, यानी रेडियस है। रेडियस और जो आपका जो स्पर्श रेखा है, ठीक, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जैसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहां पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक, तो अब यानी हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास ये दे रखा है, ये आपका क्या है, ये टोटल दूरी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान समझिए क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें आपका त्रिभुज लागू होगा, यानी इस चैप्टर से हम त्रिभुज भी कर सकते हैं और आपका वृत्त भी कर सकते हैं क्वेश्चन से ना। तो यानी हमारे पास ये दे रखा है, ए बिंदु से पी बिंदु की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो आपका जो ये दे रखा है ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, यानी स्पर्श रेखा टेंजेंट ना, तो स्पर्श रेखा आपका 6। अब देखिए इसमें हम लागू कैसे करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो आपका जहां 90 डिग्री बनता है उसकी जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, ठीक, जो 90 डिग्री जहां बने उसकी जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है आपका कर्ण। ठीक, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कर्ण होती, क्या होती है, कर्ण। यानी इसे बात करिए, हमारे पास जो दे रखा 7.5 ये कर्ण है। क्या है, कर्ण है। अब उसके बाद देखिए आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कर्ण है, अगर ये कर्ण है तो इसको लंब या आधार कुछ भी मान सकते हैं हम, तो ये हमारे पास लंब हो गया। ठीक, अब हमारे पास ये लंब है, और बच्चा जो ये हमारे पास मान लेते हैं आधार है। क्या है, आधार है। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बनते हैं, हर साल बनते हैं। ठीक, MCQ हो या फिर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर का हो या 6 नंबर, इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लागू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, ठीक,
यदि हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हमारे पास जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यानी हमारे पास जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी के का स्क्वायर, ये डिस्टेंस जो होगी वो बराबर होगी लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। हमारे पास कर्ण की वैल्यू दे रखी है, कर्ण की वैल्यू दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ कर्ण की जगह हम लिख देंगे 7.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर लिखो यानी इसका स्क्वायर। बराबर में हम बात करेंगे हमारे पास लंब का स्क्वायर, लंब हमारे पास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लंब की जगह हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर लगाएंगे प्लस लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखा है ए स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। उसके बाद हमारे पास बताया जा रहा है 7.5 का स्क्वायर करो। भैया हम आपको स्क्वायर का ट्रिक बताते हैं, स्क्वायर का ट्रिक देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, आपका तुरंत स्क्वायर होगा। देखिए हमारे पास कभी भी अगर लास्ट का जो यूनिट डिजिट होता है वो अगर 5 है, लास्ट का कभी भी यूनिट डिजिट आपका 5 आ जाए, ध्यान सुनिएगा। ठीक, लास्ट का अगर यूनिट डिजिट अगर, इसको छोड़िए भाई, ठीक, क्या आ जाए 5 आ जाए, तो हम स्क्वायर कैसे करते हैं? आपको एक सिंपल सा ट्रिक ले लीजिए कि हम यूनिट डिजिट जो लास्ट का होता है उसका अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर आपको पता होगा 1 से 10 तक का आसान होता है, उससे गुणा कर दीजिए आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट का यूनिट डिजिट अगर 5 है, 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 आ जाएगा। ठीक, 5 5 जा 25। ठीक, यानी 5 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 का 5 से गुणा कराएंगे तो 50 25। ठीक, आपका यूनिट डिजिट यानी 25 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर। अब अगर उसका स्क्वायर 25 आ जाएगा तो उसके आगे वाली यानी 10th डिजिट, यूनिट डिजिट आपका 5 है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, 50 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद अगली वाली जो संख्या है यानी 10 डिजिट यानी आपका जो दहाई का अंक है उसको ध्यान से देखते हैं उसमें कितना लिखा है। अगर 2 लिखा है तो उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी 2 लिखा है तो उसके आगे वाली संख्या क्या है 3 है, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो 6। तो आपका जो स्क्वायर निकल के आएगा वो 625 निकल के आएगा। अगर आप लोग को पहले से ट्रिक पता थी तो कोई दिक्कत नहीं पता थी तो आज पता चल गई। ठीक, अब जैसे हमारे पास 45 है, 45 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास जो लास्ट का यूनिट डिजिट है वो 5 है। कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, लास्ट में आपका 25 ही रहेगा। ठीक, अब आपका जो 10th डिजिट है, 10th डिजिट मतलब दहाई का अंक जो है वो दहाई का अंक आपका 4 है। कितना है? 4 है। अब 4 का जब आगे वाली संख्या देखेंगे तो 4 के आगे कौन सा आता है? 5 आता है, यानी 5 आता है ना 4 के आगे। तो 4 के आगे अगर 5 आता है तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 4 का 5 से कराएंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक, तो आपका जो स्क्वायर निकल के आएगा वो 20 25 निकल के आएगा, यानी 2025। उसके बाद अगर बात करें 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के जस्ट आगे वाली संख्या क्या होगी? 4 होगी। अब 3 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 4 जा 12, यानी 12 आ जाएगा आपका। तो यानी हमारे पास 1225 आपका क्या होगा? ये आपका 35 का स्क्वायर निकल के आएगा। तो स्क्वायर निकालना आपको आ गया, मैं समझ रहा हूं कि आपको आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम चल रहे हैं अपने अगले टॉपिक पे, यानी अभी आगे है ना क्वेश्चन। तो अब इसमें आप लगाइए, इसमें स्क्वायर निकालिए। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आपका 5 है, 5 का स्क्वायर निकालो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक, 7 के आगे वाली जस्ट आने वाली संख्या क्या होती है आगे? तो 8 होती है। 8 का 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 8 जा 56, यानी 7 का 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 8 56। अब भैया 7 8 56 है तो यहाँ 56 लिखेंगे, और 2 अंक बाद डिजिट है यानी दशमलव लगा, स्क्वायर करेंगे 2 अंक बाद दशमलव जाएगा, तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे 2 अंक तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 12 है। 6 का स्क्वायर आपको पता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, प्लस का ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिखा ही रहने दो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 56 25 में से इसको। अब हमको पता है जो भी बराबर के पास इक्वल के बोथ साइड ले जाते हैं, इक्वल के उस साइड ले जाते हैं, तो उसके जो चिन्ह होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमारे पास जो 36 लिखा है ये प्लस के साथ लिखा, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 56 पॉइंट यानी डेसिमल 25 माइनस 36 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू ए स्क्वायर रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम 56.25 में से 36 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? भैया दशमलव यहाँ 25 से तो पहले से उतर जाएगा। ठीक, तो 56 में से अगर 36 को घटाएंगे, यानी 56 में से 56 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 20 यानी 20। कितना बचेगा? 20 बचेगा, और दशमलव लगा देंगे, बराबर में ए स्क्वायर हो जाए। ठीक, अब ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी करड़ी 20 25। कितना आ जाएगा? 20 25 आ जाएगा। ठीक, अब भैया 20 25 अभी हमने बताया था किसका निकला था? 45 का निकला था। ठीक, तो यहाँ से हम 45 का निकाल लेंगे, ए बराबर आपका क्या आ जाएगा? वर्गमूल 45 आ जाएगा, और दशमलव लगा है 2 अंक तक, 1 अंक निकल जाता है। ठीक, यहाँ दशमलव लग जाएगा। आपकी जो ए की वैल्यू यानी आपकी जो त्रिज्या आएगी वो 4.5 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी आएगी? 4.5 आ जाएगी। ठीक,
तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेट, आपके किसी भी एग्जाम से रिलेट ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपके टॉपिक में, आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में, ठीक, व्रत है, अगर सर्कल आपके सिलेबस में है तो इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं। ठीक, तो देखिए हम बात करेंगे, इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें खाली आपको एक स्पर्शरेखा खींचनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास केंद्र ए से पी तक की दूरी दे रखी है। फिर उसके बाद हमको अगर एक नियम पता होना चाहिए कि अगर किसी भी स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। अब कर्ण हमारे पास दे रखा है, लंब हमारे पास दे रखा है, हमको आधार ज्ञात करना है, ये त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ही हमारी आधार है। ठीक, त्रिज्या आधार है तो त्रिज्या ज्ञात कर लिए, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे 7.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आधार निकलेगी, जो त्रिज्या निकलेगी वो कितना निकलेगा, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, मात्रा लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। तो वृत्त में आपका इसी टॉपिक से इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे या फिर एंगल निकलवाए जाएंगे, हम एमसीक्यू भी कराते रहेंगे। ठीक है, सेशन लाते रहेंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा कि किस टाइप का क्लास चाहिए। ठीक है, बस आप कमेंट करिए बस। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट करते रहिए जो क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, उसके साथ साथ आप करते रहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है उन्नयन कोड से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन आता है। और भैया जो क्वेश्चन हम लेकर आए 6-6 नंबर के क्वेश्चन, आपके दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिमाग खोल देंगे वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं। कि देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण, ध्यान सुनिएगा, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई है से थीटा हो जाता है। ठीक, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। भैया देखिए ध्यान से, जब क्षैतिज तल में जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, ठीक, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। ठीक, तो इसको हम समझेंगे जब 1 मिनट के लिए भैया, 1 मिनट कट गया। हाँ, तो क्वेश्चन दे रखा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा फाई से, 1 मिनट के लिए रुकिए, फिर से यार कट जाता है। कहाँ गया क्वेश्चन। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। ठीक, स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। देखिए हम बता रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है किससे, तो ये हमारे पास जो है उन्नयन कोण से, किससे है, 9 नंबर का चैप्टर है। ठीक, चल का नहीं रहा, त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, किसके हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक, तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं कहीं से। देखिए हमारे पास एक क्या दे रखा है, ध्यान सुनिए, जब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक सूर्य है, उसका जो उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, ये हमारे पास कोई मीनार है। ठीक, अगर सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा, ठीक ठीक, तो जो इसकी छाया है यानी मीनार है, ठीक, ये सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये मान लीजिए यहाँ से, ठीक, यानी यहाँ से इसका फाई था, क्या था, फाई था। ठीक है, कोण बन रहा था, यानी अगर ये उन्नयन कोण यहाँ कितना था, फाई था सूर्य का। ठीक, अब उसके बाद अगर यहाँ से फिर आगे क्या हो जाता है, ए मीटर बढ़ जाता है। जब थीटा क्या होता है, ठीक, इन थीटा यानी उन्नयन कोण थीटा हो जाता है, तो जो ये
छाया है, छाया a मीटर बढ़ जाती है। ध्यान सुनिएगा, ये मान लिया कोई डिस्टेंस x है, ठीक, ये बिंदु C है, मान लो D है, ठीक, ये A है, ठीक, ये B है और ये C है, ये D है, ठीक। तो हमने मान लिया कोई यहाँ से सूर्य है, उसकी जो किरण पड़ेगी तो वो क्या होगी, ये बिना यहाँ से जो उसका उन्नयन कोण वो फाई है, ठीक, फाई उन्नयन कोण है। अब फाई से जो मीनार की जो छाया बनेगी वो x दूरी तक बनेगी, लेकिन जैसे ही उन्नयन कोण उसका चेंज हो जाता है फाई से थीटा हो जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उन्नयन कोण पहले फाई था तो जो दूरी थी छाया की वो x थी, ठीक है। जैसे ही उन्नयन कोण चेंज हुआ, फाई से थीटा हो गया तो क्या हुआ, उसकी दूरी चेंज भी हो गई, वो x a मीटर और आगे बढ़ गई छाया, ठीक। यानी जो उसकी छाया है, जो मीनार की छाया, तो उस क्या होती है वो एक a मीटर दूरी हो जाती है, 1 मीटर बढ़ जाती है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ही नियम है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए, ठीक, किसी भी तरह के आए, इस तरह के अगर उन्नयन कोण से क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह सॉल्व करते हैं इसको सीख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं वो ज्ञात क्या